हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पढ़ेंगे कॉस्टिंग एक अलग ही अंदाज में। तो देखो, मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं कॉस्ट शीट का, ठीक है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज हमारी तीसरी वीडियो है जहां पे हम लोग फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना सीखेंगे कि कॉस्ट शीट के सवाल कैसे बनाए। जिन लोगों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाएं, अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि कॉस्ट शीट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर वगैरह सब कुछ पहले अच्छे तरीके से जान लें। उसके बाद इस वीडियो में आए तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और जिन्होंने देख लिया है वो मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन देना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ठीक है। और जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है वो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए पसंद आ रही है तो, क्योंकि आप अगर ज्ञान हासिल करें तो दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, उन्हें पता चलना चाहिए कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है इस जगह से। तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो चलो आज एक सवाल बनाते हैं और कॉस्ट शीट का बहुत कमाल का सवाल होगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया था कि आज हम लोग जो सवाल बनाएंगे वो हमारा होगा फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू गैप रहेगा, यानी मिसिंग रहेगा, हमें उसे ढूंढ के बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो एक सवाल बनाते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं बोल दूंगा, आप संगे संग सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर द ईयर डेट 31 मार्च 2000, यहाँ पे 20 होगा, ठीक है। अगर आपका 16 दिख रहा है तो उसे 20 कीजिएगा, ठीक है। 20 प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग देयर इन प्राइम कॉस्ट निकालना है, वर्क कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है और प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट पर यूनिट हम लोग निकाल लेंगे। नीचे में लिखो ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक आपको दे दिया है 1/4/2019, ठीक है। रॉ मटेरियल 6000, वर्क इन प्रोग्रेस 9620, फिनिश गुड्स देखो 13680 रुपया है। कितने यूनिट का नाम है? 1000 यूनिट का। ध्यान दीजिएगा 1000 यूनिट की कीमत आपको दे दी है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री 31/3/2020, रॉ मटेरियल 6000, वर्किंग प्रोग्रेस 8020 रुपया और फिनिश गुड्स क्वेश्चन मार्क यानी वो हमें पता नहीं है। देखो ऊपर में फिनिश गुड्स का वैल्यू और यूनिट दोनों दिया हुआ है, लेकिन ना मुझे नीचे में वैल्यू पता है और ना ही मुझे यूनिट पता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल्स परचेज 72000, प्रोडक्टिव वेजेस 18000, फैक्ट्री ओवरहेड 32400, चार्जेबल एक्सपेंसेस 16400। अच्छा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोला 1 रुपया पर यूनिट, 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड किसका वो थोड़े बाद आपको पता चल जाएगा। आगे लिखा है सेलिंग ओवरहेड जो कि 90 पैसा पर यूनिट है, तो ये किस पर निकालने को पर यूनिट दोनों में लिखा हुआ है, 1 रुपया पर यूनिट ऑफिस का सेलिंग का। तो याद रखिएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो ओवरहेड है वो 1 रुपया पर यूनिट किस पर निकलेगा? प्रोडक्शन यूनिट पर, यानी हमने जितना प्रोडक्शन किया उस पर निकलेगा। और जो सेलिंग ओवरहेड 90 पैसा पर यूनिट ये निकलेगा हमारा सेलिंग यूनिट के ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे लिखा यूनिट सोल्ड 8000 यूनिट सोल्ड किए हैं, यूनिट प्रोड्यूस यानी हमने 8200 बनाया है और नीचे में लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट ऑन सेल। ये जो सेल है ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको बोला कि जो प्रॉफिट है वो हमारे सेल के ऊपर 10% है, ठीक है। तो इस वर्ड को ध्यान में रखिए क्योंकि इस वर्ड से जुड़ी बहुत बड़ी बात होने वाली है जो भी आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो ताकि हम लोग इस सवाल को अच्छे से बनाएंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आई होप कि आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब पिक हट जाएगी। चलो बच्चों, अब हमें क्या करना है? अब हमें सवाल बनाना है। मैंने अपना फॉर्मेट पहले से रेडी रखा है ताकि समय कम कंज्यूम हो और जल्दी जल्दी हम लोग कर पाए, ठीक है। तो चलो फटाफट इसको पुट करते हैं और जिनको आता है वो अपने आप पुट करें, फिर बाकी का देखते हैं, ठीक है। चलो हमारा सबसे पहले लिखा हुआ है क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री। तो देखो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन में आता है, आपको पता होगा फॉर्मेट में आता है ओपनिंग
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। हमारा जो भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स होगा वो लिख देंगे, जो कि हमारा कितने का है 6000, मैंने 6000 यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, इसका क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। हमारा जो भी परचेजेस होगा रॉ मटेरियल्स का वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमारा परचेज रॉ मटेरियल 72,000 का 72,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या खरीदते समय हमारा कोई खर्चा हुआ है? नहीं सर, हमारा खरीदते समय कुछ भी खर्चा हमें नजर नहीं आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। ये हमारा हो गया 78,000। अब 78,000 जो लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग जैसे ही लेस करेंगे, जो कि हमारा कितने का 7,000 का, हमने 7,000 पे लिख दिया। 7,000 माइनस करने के बाद हमारा कितना बाहर में आएगा, 71,000। हमारा कितना आएगा, 71,000 आएगा। ये जो 71,000 आया, इसका नाम रखा जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, ठीक है। ये हमारा बन गया रॉ मटेरियल्स कंज्यूम बन गया। अब इसके साथ क्या करना है, इसके साथ में डायरेक्ट वेजेस देखना है। तो डायरेक्ट वेजेस कहाँ पे दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वेजेस का दूसरा नाम प्रोडक्टिव वेजेस है। हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्टिव वेजेस। और हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो प्रोडक्टिव वेजेस है, जो कि हमारा कितने का है 18,000 रुपए का, हम यहाँ पे 18,000 रुपए दे देंगे। प्रोडक्टिव वेजेस के बाद हमारा आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम चार्जेबल एक्सपेंसेस होता है। तो मुझे चार्जेबल एक्सपेंसेस नजर आ रहा है, तो मैंने लिख दिया चार्जेबल एक्सपेंसेस। और चार्जेबल एक्सपेंसेस हमारा है पूरा का पूरा, देख लेता हूं मैं कितना है चार्जेबल एक्सपेंसेस, 16,400 का है। तो 16,400 का हमारा चार्जेबल एक्सपेंसेस है। तीनों हम लोग जोड़ेंगे, 8 6 14 15 1 7 8 9 10, 1,05,400 रुपया हमारा आया। चेक कीजिए क्या आया है आप लोगों का। अगर आया है तो ये हमारा हो गया क्या, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया है। चलो इसका आंसर भी मैं देख लेता हूँ कि हमारा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। ऐसे हमको सुविधा भी होगी अच्छे से। 1 मिनट रुक जाइए, सब्र कीजिएगा, ठीक है। पेजेस मोड में यही है, 30 नंबर 30 नंबर है हमारा, ठीक है। तो 1,05,400 हमारा आ चुका है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हमारा क्या होगा, अब हमारा अगला हेडिंग चालू होगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। हमने यहाँ पे लिख दिया फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहाँ चेक करो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है। तो हमारा देखो फैक्ट्री ओवरहेड हमारा निकाल के दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 32,400, मैंने 32,400 में लिख दिया। 32,400 मैंने यहाँ पे लिख दिया। करने पर मेरा 0 0 यहाँ पे 8 हो गया, 5 2 7 हो गया, 3 हो गया, यानी 1,37,800 हमारा आया, ठीक है। अब इसके साथ आपको याद होगा क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। हमारा ऐड क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग नीचे में करते हैं लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं क्या कितना हमारा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 9,620 रुपया, जो कि मैंने लिख दिया। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 8,020 रुपया, 8,020 रुपया है। तो अगर देखा जाए तो हमारा कितना आ गया, हमारा यहाँ पे आ चुका है पूरा का पूरा 1 यानी 1,600 रुपया। चेक कीजिए क्या 1,600 रुपया हुआ है, ठीक है। तो देखो हमारा हो गया 1,600 रुपये। अब 1,600 क्या करें, अच्छे से यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको जोड़ने में दिक्कत ना हो। 1,600 रुपये, ठीक है। अब क्या करना है, पॉजिटिव में आया है, ध्यान से लीजिएगा। तो हमें ऐड करना है 0 0 8 8 9, यानी 1,39,400 रुपया हमारा क्या निकल गया, फैक्ट्री कॉस्ट निकल गया। फैक्ट्री कॉस्ट बोल दें या आपकी मन है तो उसको वर्क कॉस्ट भी आप बोल सकते हैं। क्या ये हमारा आ चुका है, हाँ सर ये आ चुका है। चलो 1,39,400 हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ऑफिस का काम। तो फटाफट करते हैं जल्दी से, लिखेंगे हम क्या, ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे हमारा कैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन लिखा था कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1 रुपया पर यूनिट। तो 1 रुपया पर यूनिट किसका, तो मैंने आपको बोला था प्रोडक्शन यूनिट का।
तो जब चेक करो क्वेश्चन में कहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन यूनिट, तो देखो सबसे लास्ट लाइन का ऊपर में देखिएगा प्रॉफिट एंड सेल के ऊपर यूनिट प्रोड्यूस कितने हमने बनाया 8200 बनाया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे 8200 यूनिट्स इनटू ₹1, ठीक है, 1 पर यूनिट करके, तो आएगा हमारा 8200, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 8200, दोनों को प्लस करेंगे हमारा हो गया 8 यानी हो गया 1,47,600 रुपया, ठीक है। तो इसको नाम रखा जाएगा, इसको हमने नाम दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो हमारा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऐड क्या करेंगे, ओपनिंग, ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिनिश गुड्स लिख देंगे, ठीक है। अब फिर नीचे हम लोग लेस करेंगे, हमने लिखा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। अच्छे से मैं लिख देता हूँ फिनिश गुड्स, ठीक है। ये दोनों चीज हमने यहाँ पे लिख दी। अब सवाल ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारे क्वेश्चन में कितना है, तो देखो हमारा क्वेश्चन में 13,680 आपको नजर आएगा, तो मैंने लिख दिया 13,680 यहाँ मैंने लिख दिया। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में देखो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी आपको निकाल के नहीं दिया गया है, यानी हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को निकालने के फॉर्मूला अपना ध्यान दीजिएगा, बहुत कमाल का है। मैं लिख यहाँ पे वर्किंग नोट हम लोग करने जा रहे हैं, सारा याद रखिएगा, ये हमारा वर्किंग नोट होगा, ठीक है। और वर्किंग नोट में बस यही चीज ध्यान में रखना होगा आपको। देखो क्लोजिंग स्टॉक में शॉर्टकट मारा ऑफ एफजी यूनिट, एफजी यूनिट्स, ठीक है। ये हमने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, एफजी का मतलब हो गया फिनिश गुड्स यूनिट। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका फॉर्मूला बनता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बनता है आपका प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट आपका बनता है, ठीक है। अच्छा इनटू यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी यूनिट्स, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी यूनिट्स वैल्यू, लो मैं इसको थोड़ा अच्छा से ले लेता हूं कि हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी यूनिट। अब आप क्वेश्चन में जब चेक करो कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, हाँ देखो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी निकाला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,47,600, 1,47,600 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा हमारा प्रोडक्शन यूनिट कितना है, कितना यूनिट बनकर हमारा रेडी हुआ, देखो जब चेक करो आपका यूनिट बना है 8,200 यूनिट, 8,200 यूनिट्स माल बनके आपका रेडी हो चुका है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी यूनिट। क्या आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी यूनिट का डाटा कहीं दिया हुआ, नहीं सर हमें नहीं दिया। अब इसको करने के बाद याद रखिएगा आपको एक दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दूसरा फॉर्मूला ध्यान सुनिएगा, बहुत कमाल का दूसरा फॉर्मूला है। तो दूसरा फॉर्मूला निकालना है क्या, किस लिए, क्योंकि लगेगा क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी यूनिट निकालना है। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी यूनिट निकालने के लिए आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना होगा, जो फॉर्मूला है यहां सुनिएगा, सेलिंग यूनिट्स बराबर ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी यूनिट्स। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हमारा देखो डाटा में क्या दे दिया, क्या हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ यूनिट दिया हुआ है, यहां से हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो आपको सबसे ऊपर में मिलेगा 1000 यूनिट्स, मैंने 1000 यूनिट्स लिख दिया। क्या आपके क्वेश्चन में प्रोडक्शन में पता है, यहां से हमारे प्रोडक्शन में पता है, जो कि देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 8,200 यूनिट्स। क्या आपको क्लोजिंग पता है, यही तो हमें निकालना है, तो हमने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी यूनिट्स, ठीक है। अच्छा क्या सेलिंग पता है, हां से सेलिंग पता है 8000 यूनिट मान लीजिए, तो हमने लिख दिया 8000 यूनिट्स। अब इसको करना है क्या, इसको पूरी अच्छे से सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद देखिए कितना आता है हमारा, ये लिखा मैंने 8000 यूनिट यहीं पे रखा, ये आ गया माइनस में 1000 प्लस ये आएगा में सॉरी ये भी माइनस में चला गया, माइनस 8200 यूनिट बराबर माइनस क्लोजिंग स्टॉक
FG यूनिट्स। ये जस्ट एक इक्वेशन रेडी हुआ है और इस इक्वेशन को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कितना हो गया 8,200 9,200 नहीं 1200, 1200 माइनस में आएगा यहाँ पे 1200 यूनिट बराबर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG यूनिट्स। ठीक है, तो आपको पता होगा माइनस माइनस कट गया तो हमारा कितना आ गया 1200 यूनिट्स। 1200 यूनिट्स निकल के आ गया हमारा क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा आ गया 1200। ठीक है, अब यही 1200 यूनिट क्या करेंगे, हम यहाँ पर बैठाएंगे 1200 यूनिट्स और इसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा कितना आता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं जल्दी से। तो 1,47,600 इंटू 1200 और डिवाइडेड बाय हम लोग करते हैं 8,200 तो 21,600 आएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 21,600 रुपया आएगा। ठीक है, देख लो बढ़िया से 21,600 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है आप लोग, अच्छा तो अब मैंने क्या किया, लिख दिया 21,600 हमने लिखा जो कि बड़ा अमाउंट है, नेगेटिव में आएगा। तो अब 21,600 में से जब हम माइनस करेंगे 13,680 रुपया तो हमारा आएगा 21,600 में से जब हम लोग 13,680 माइनस करेंगे तो 7,920 रुपया नेगेटिव में आएगा। तो मैंने लिख दिया 7,920 रुपया नेगेटिव में। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे 1,47,600 इसमें से घटाएंगे तो हमारा आएगा 1,39,680 रुपये हमारे आएंगे। ठीक है, ठीक, तो अब इसको क्या नाम दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आइटम और रखिए यहीं पे, अगर हो सके एडजस्ट कर दो, नहीं तो वहां पे कर दूंगा, देखता हूं कहां पे ठीक लगेगा। चलो यहीं पे लिखता हूं, ज्यादा तो अच्छी बात है। यहां लिखेंगे ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारा है। और ये हमारा क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ था, हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ कि सेलिंग ओवरहेड जो था, ठीक है, सेल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो हमारा बोला 90 पैसा पर यूनिट, 90 पैसा करके पर यूनिट करके हिसाब से बोला गया। तो 90 पैसा पर यूनिट के हिसाब से ध्यान से लिखिएगा, अरे ध्यान दीजिएगा कि हमने कितना माल बेचा, हमने बेचा है 8,000 यूनिट्स इनटू ₹90 पैसा। ठीक है, तो अब देखो 8,000 इनटू 90 पैसा करेंगे तो 7,200 आएगा। तो मैंने क्या किया, लिख दिया 7,200। ठीक है, अब 7,200 को प्लस करेंगे, जल्दी लिखते हैं 1,39,680 प्लस 7,200 यानी हो गया 1,46,880 रुपए। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट ऐड करना है। तो अब सवाल हुआ प्रॉफिट कहां पे, हमें जगह थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर कर देता हूं, अच्छा चलो ये एडजस्ट करता हूं, फिर थोड़ा सा प्रोसेस कीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, फिर से कर लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे करना है क्या, मुझे प्रॉफिट ऐड करना है। तो मैंने यहां लिख दिया ऐड प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो प्रॉफिट करना कैसे वो ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं कर कह रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा वर्किंग नोट और करना पड़ेगा आपको, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बहुत कमाल का चीज है। देखो हमारा यहाँ पे टोटल करने का क्या आता है, हमारा यहाँ पे अगर मैं इसका टोटल कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे आता है सेल प्राइस। ठीक है, आपको शायद याद होगा हमारा आता है यहाँ पे सेल। ठीक है, थोड़ा सा बाबू मैं छोटा करके लिखूंगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने का। ठीक है, जगह थोड़ी कम पड़ जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आएगा सेल मेरा। ठीक है, तो सेल तो मुझे पता ही नहीं है, क्या सेल मुझे पता है, नहीं सर हमें सेल तो नहीं पता। अब सेल अगर नहीं पता तो हमें करना क्या है, हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट, यहाँ पे दिया है ये जो आया ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल होता है। ठीक है, चलो एक काम करो, इसको मिटा देते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा, इसे छोड़िएगा, उतना माथामारी नहीं करना चाहिए, यहीं पे कर देता हूँ। इसको नाम पहले देता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, लो सबसे अच्छा रहेगा, ज्यादा झमेला नहीं। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा फॉर्मेट खींचते हैं हल्का सा। ठीक है, ज्यादा बड़ा जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल से इतना काफी है।
ऑफ सेल निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रॉफिट। मैंने लिखा है यहाँ पे ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट मुझे पता है नहीं, मुझे प्रॉफिट नहीं पता। प्रॉफिट को ऐड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, सेल। अब ना मुझे सेल्स पता है ना मुझे प्रॉफिट पता है, बस क्वेश्चन में एक चीज पता है कि क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट, याद रखिए क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल आपका 10% है और मुझे प्रॉफिट बिल्कुल नहीं पता। मुझे क्या प्रॉफिट पता है कि कितना प्रॉफिट है, नहीं मुझे प्रॉफिट नहीं पता। अब मैं क्या करूं, तो बचपन में आपने कुछ बातें सीखी थी, अगर शायद आपको याद हो तो याद रखिएगा। हम लोग बोलते थे कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल होता है। सर पढ़ा होगा कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू हमारा सेल होता है। ठीक है, अब करना क्या होता है, करना ये है कि हमें प्रॉफिट सेलिंग प्राइस तो पता नहीं, तो मैंने क्या किया, सेल को मान लिया 100। ध्यान सुनिएगा, मैंने सेल को मान लिया 100। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो किसके ऊपर है, सेल के ऊपर। तो सेल को हमने मान लिया 100। अगर 100 सेल है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, ऑब्वियसली 10 यानी परसेंट में 10 रुपया होगा। तो हमारा सी बराबर इतना हो गया। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 100 माइनस 10, तो कॉस्ट हमारी कितनी आ गई, 90। हमारे कॉस्ट पे कितनी आ गई, प्रॉफिट 90। यानी अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट सेल अगर 10% है तो प्रॉफिट हमारा जो कॉस्ट का वैल्यू कितना है, 90%। देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा है 1,46,880 रुपए। ठीक है, ये हमारा है, देख लीजिए यहाँ पे 1,46,880। ठीक है, अब इसका कितना परसेंट निकला, देखो 10% बोला, 10 मैंने यहाँ बैठाया, लेकिन मैं यहाँ पे बैठाऊंगा नीचे में 90। यानी ना इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर प्रॉफिट ऑन सेल बोला है और सेल प्राइस आपका गायब है, आपको पता ही नहीं सेल, तो कैसे निकालोगे, आपको तो निकालना पड़ेगा कॉस्ट के ऊपर। तो आपको ये तरीका ध्यान रखना होगा कि सेल को मैंने मान लिया 100, अगर 100 सेल है तो प्रॉफिट मेरा 10 है। तो इस इक्वेशन मैंने सॉल्व किया तो हमारा कॉस्ट पे कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितने का आ गया है। तो 1,46,880 गुना 10 गुना 10, एक मिनट, 1,46,880 गुना 10 अब भागा हम लोग 90 करेंगे तो हमारा है 16,320। ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 16,320 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 16,320 यहाँ बैठाऊंगा, 16,320 और 1,46,000 यानी प्लस 1,46,880 को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1,63,200 हमारा सेल्स निकल के आ जाएगा। तो देखो ये सवाल थोड़ा सा कैसे बना, इस सवाल को बनाने में कैसे बनाया गया, लेकिन ध्यान दीजिए इस सवाल बहुत कमाल का सवाल था जो आपको सीखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 1,00,000 कॉस्ट ऑफ सेल आ गया है 16,320, हाँ चलो आ गया 16,320 हमारा आ चुका है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई आपकी कि कैसे सवाल हमारा बना। ठीक है, आई होप क्लियर नंबर बार इस सवाल को तारीफ। अभी हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ। ठीक है, मैं इसको इस क्वेश्चन में मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके उतार ले सकते हैं। ठीक है, अभी मेरा एक चीज बाकी है, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। हमारा क्वेश्चन में एक और टॉपिक को बोला है कि प्रॉफिट पर यूनिट निकाल के दिखाइए। क्या निकालना है आपको निकालना अभी भी प्रॉफिट बताइए पर यूनिट के हिसाब से कितना होगा। ठीक है, पर यूनिट प्रॉफिट। तो देखो सिंपल सवाल है, आपका प्रॉफिट कितना है, सर हमारा प्रॉफिट है 16,320 रुपया। ये जो 16,320 रुपये जो हमारा प्रॉफिट है, ये कितने यूनिट माल बेचा के प्रॉफिट है, तो ये हमने बेचा है 8,000 यूनिट। चेक करो सवाल में 8,000 यूनिट का है, तो हमने डिवाइड करना है 8,000 यूनिट से। ठीक है, और सॉल्व करने में जो हमारा आएगा वो हमारा फुल फाइनल होगा और हमारा टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। ये बोला जाए 16,320 भागा 8,000 करने पर आएगा 2.04। क्या आंसर है, मैं देख लेता हूं एक मिनट के लिए। चलो मैं लिख देता हूं 2.04 पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट आपका प्रॉफिट है। ठीक है, चलो एक बार देख लेता हूं आंसर हमारा कितना ही बोला। 2.04। चलिए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में जितना कुछ पूछा गया था हमने उस सारे क्वेश्चन को कर लिया। अब आप इसको आराम से पहले कॉपी कीजिए, अच्छे से कीजिए। ठीक है, और आज हमारा क्वेश्चन का पूरा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। जब भी याद रखना कुछ भी अगर गैप रहता है, यानी चाहे आपका फुल स्टॉप का
फिनिश गुड्स गैप हो जाए या आपका प्रोडक्शन गैप हो जाए, तो इन दोनों को निकालने के लिए याद रखिएगा यही फॉर्मूला यूज होगा, सेलिंग यूनिट बराबर ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट कीजिएगा और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये था पूरा कॉस्ट का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा ध्यान से, आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो में आपके लिए और बना देता हूँ कॉस्ट शीट की, शायद आपको अच्छे लगे और उससे आपको कॉन्सेप्ट एक बार और क्लियर हो जाएगा इसको लेकर। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। इसको आराम से आप